दिल्ली का चुनाव बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। वहां आप सबकी निगाहें 13% वोट पर है। ये 13% जिसके पास भी गए उसके लिए सत्ता की राह आसान हो सकती है और बीजेपी ने इस वोट को हासिल करने के लिए योगी मॉडल पर चलना शुरू कर दिया है और इसके असर से दिल्ली में मुस्लिम वोट बंटना तय है। वोटिंग से पहले ही बीजेपी ने 300 वोट ट्रांसफर कर केजरीवाल को चुनौती दे दी है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को चुनौती देने के लिए बीजेपी ने उनके सबसे बड़े गढ़ में सेंध लगाने की तैयारी कर ली है और उसका ट्रेलर बीजेपी ने कुछ इस अंदाज में दिया है। चेहरे पर हिजाब और गले में भगवा दुपट्टा, एक मुस्लिम महिला ने बुर्के में ही बीजेपी का पटका पहन लिया। हमारी बहन शहरीन भी है जो आम आदमी पार्टी से, उनका भी बहुत बहुत एक, दो या 10 नहीं बल्कि 300 मुस्लिम महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी का पटका पहन लिया। तस्वीरें दिल्ली के ओखला इलाके की हैं। ओखला में बीजेपी की प्रभारी स्वाति सिंह ने 300 मुस्लिम महिलाओं को बीजेपी में शामिल करवाया। ओखला आम आदमी पार्टी का गढ़ माना जाता है। ओखला से आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान विधायक हैं और जो मुस्लिमों को अपना सबसे बड़ा वोट बैंक मानते हैं, लेकिन बीजेपी ने तो उन्हीं के इलाके में सेंध लगा दी है। उनके काम से प्रेरित होके आए हम लोग। उनकी जो नीतू जी हैं, उन्होंने 3 साल पार्षद रही हैं और बहुत अच्छा काम किया है। और देखिए एमएलए जो होते हैं या पार्षद होते हैं, हमारे यहाँ काम कराने के लिए होते हैं, हमें भागना ना पड़े, इसलिए हमें वो इंसान चाहिए जो हमारे क्षेत्र में काम करे। बस काम की वजह से ही हम चाहते हैं कि बदलाव लाएं। ये वही ओखला है जिसमें शाहीन बाग आता है और 2020 में शाहीन बाग में बीजेपी के खिलाफ किस तरह से महिलाओं ने प्रदर्शन किया था, ये सब ने देखा है। 2020 के चुनाव से पहले ओखला के शाहीन बाग में बीजेपी विरोधी माहौल था और महिलाएं बीजेपी के विरोध में थी, लेकिन 2025 विधानसभा चुनाव में ओखला में मुस्लिम महिलाएं बीजेपी के साथ आ रही हैं। बीजेपी के लिए भी बहुत खास दिन है कि मेरी बहनें, मेरी महिला शक्ति अपनी महिला शक्ति को दिखाने के लिए भाई को समर्थन दे रही है, बीजेपी को समर्थन दे रही है। ओखला में बदलाव चाहती है, जो कि ये पहले से कहती आ रही है कि अब की बार हम ओखला में बदलाव चाहते हैं। ओखला में 40% मुस्लिम आबादी है। वहां बीजेपी ने 300 मुस्लिम महिलाओं को अपने पाले मिलाकर आम आदमी पार्टी के वोट बैंक को बांट दिया है। पूरे दिल्ली में भाजपा की एक लहर है, एक अंडर करंट है और वही चीज़ हम आज ओखला विधानसभा में भी हमें देखने को मिल रहा है। ये बहुत ही खुशी की बात है कि इतनी मुस्लिम बहनें आज उन्होंने भाजपा के दामन को थामा है, आज उन्होंने भाजपा में विश्वास जगाया है। और बहुत सारी बहनों ने बताया, 3 तलाक तक की बात हुई, उन्होंने बोला कि हाँ, हमें मोदी जी ने उस 3 तलाक से उन्होंने मुक्ति हमें दिलाई है। स्वाति सिंह उत्तर प्रदेश से हैं और उसी उत्तर प्रदेश में 3 महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव में भी मुस्लिम बाहुल सीटों पर कमल खिला था। कुंदर की विधानसभा सीट पर 65% मुस्लिम आबादी है। वहां बीजेपी ने जीत हासिल की, मतलब मुस्लिम वोट बीजेपी को भी ट्रांसफर हुआ। वैसी ही प्लानिंग बीजेपी अब दिल्ली में भी करने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी सबके लिए काम करती है, सब पर विश्वास करती है, सबकी बात करती है, सबका साथ और सबका विश्वास का मूल मंत्र लेके काम करती है। कांग्रेस और MIM जैसे और कुछ रिलीजियस लीडर, ये वो लोग हैं जो धर्म आधारित राजनीति करना चाहते हैं, धर्म को राजनीति से जोड़ते हैं। बीजेपी ने भले ही ओखला में मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की है, लेकिन दिल्ली में कम से कम 20 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोट को बांटना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। दिल्ली में मटिया महल, बल्ली मारान, चांदनी चौक, सीलमपुर में मुस्लिम वोट बैंक करीब 40% से ज्यादा है, जबकि बाबरपुर, रिठाला, शाहदरा, मुस्तफाबाद मुस्लिम वोट बैंक करीब 35% से भी ज्यादा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की निगाह मुस्लिम वोट बैंक पर तो है, लेकिन उसमें भी बीजेपी को उम्मीद मुस्लिम महिलाओं से ही है। अब सवाल है कि क्या मुस्लिम वोट बैंक बटेगा और बीजेपी को फायदा करेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Zee News.